बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 8 की जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है, यूनिट नंबर 8 का नाम था लाइट, उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर किया था। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। वीडियो देखने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 87 पर एक्सरसाइज हमारी मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर आपने बयान करना है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, all the material are made up of tiny particle called molecules. Molecules are built from atoms. Atoms have electric charge inside them. In the center of each atom there is a nucleus. अब हम क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द एटम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली प्रोड्यूस करने में, बनाने में कौन सा एटम का हिस्सा है जो मदद करता है। वैसे तो आपको सबको पता होगा चैप्टर, अगर आप लोगों ने थॉरली रीड किया है तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर द पार्ट ऑफ एटम्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सी पार्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसकी डेफिनेशन। आंसर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली थ्रू कॉपर वायर। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 88 पर चलते हैं। बुक फोल्ड कर लेते हैं। चलिए जी, अगला है डी पार्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पीछे हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के मुतालिक पढ़ेंगे। देखिए, इट इज़ अ पाथ वे अलॉन्ग विच चार्ज पार्टिकल कैन मूव। ये इसकी डेफिनेशन है। अगला है व्हाट इज स्विच यूज्ड फॉर। स्विच किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईजी सा इसका आंसर है, स्विच आर यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। A switch forms a bridge in the path of flow of electricity. Next question, what is fuse? What is its function? Fuse की definition लिखनी है और उसका काम लिखना है कि उसका क्या काम है, रोल क्या है। Answer, a fuse contain a thin piece of wire made from a mixture of metal which will melt at a lower temperature when। अब यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ से यहाँ तक आगे इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसका रोल पढ़ेंगे। when wire carry an electric circuit current they get warm. if the current is too large the wire can get hot enough to start a fire. one way of preventing this is to put a fuse in all the circuits. ये इसका फंक्शन था, रोल था। अब हम क्वेश्चन नंबर जी की तरफ चलते हैं। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में बिजली को किस तरह से पैदा किया जाता है। इसका आंसर मैं आपको बुक से ही नोट डाउन करवा रही हूँ। पेज नंबर 85 पर इसका आंसर मौजूद है। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड में यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी इज मेड इन अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड अ पावर प्लांट। द मशीन दैट मेक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ जनरेटर। अ जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी बट इट यूजेज एनर्जी टू डू सो। It uses running water, burning fuel or nuclear energy to run the generator. It changes other form of energy into electrical energy that we can use. ये है जी आंसर हमारा, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है उसका। अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। Draw an electric circuit using symbol for a battery, bulb, wire, ammeter and switch. इन सब की मदद से आपने एक सर्किटल डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये डायग्राम वैसे तो हमारी ऑलरेडी मौजूद है पेज पे, ये 2 डायग्राम्स हैं, ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास सेंटेंसेस गिवन है और आपने बताना है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के मुतालिक है, यानी जो चैप्टर में टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उनमें से कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे अब मैं पहले समझा देती हूँ आपको। अ मटीरियल दैट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिसमें से बिजली गुजर सके, उस मटीरियल, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ये हमने पढ़ा है टॉपिक में, कंडक्टर्स कहते हैं। इस तरह ही बाकी सारे मैंने ये लिखे हुए हैं, ये देख लें। ये हैं वही टॉपिक्स हैं, बेसिकली वही लाइंस हैं जो आपने
चैप्टर में रीड की हैं, चैप्टर में आपने पढ़ी हैं जिनके मुतालिक। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिस्ट 5 हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स दैट यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ घर में कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हीटिंग इफेक्ट दे रही हैं बिजली की मदद से, वो कौन कौन सी हैं। जैसे टोस्टर यानी जो सैंडविच मेकर है उसको हम टोस्टर कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन, कुकर, क्लॉथ आयरन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है बिजली के ज़रिए। यानी टोस्टर है, उसमें से हमें, आपने कभी नोट किया होगा कि हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, नज़र आती है ना भाप निकलती हुई, उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 10 मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।